आपकी माँ चूड़ी बेचती थी। हाँ, माँ मेरी चूड़ी बेचती थी और बहुत संघर्ष किया उन्होंने। मतलब उनके चरणों को मैं धो धोकर बार बार भी पी जाऊँ तो उस मुकाम तक मैं कभी नहीं पहुँच सकता हूँ, इतना मेहनत किया उन्होंने। जी जी, गांव भी उन्होंने इसी मकसद से छोड़ा था कि गांव में पैसे की दिक्कत की वजह से कहीं पढ़ ना पाए, या गांव में अगर अच्छे स्कूल नहीं है तो मेरे बच्चे जो है जिस आर्थिक तंगी को हम झेल रहे हैं वैसी स्थिति को ना झेले। और मेरी माँ एक मिसाल है कि अगर महिला जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, देश की जीडीपी को बढ़ा सकती है, देश के जो युवा हैं उसको नई दिशा दिखा सकती है। अगर वैसी सी महिलाएं जो है समाज में आगे आती हैं तो गरीब से गरीब बच्चा भी जो है आगे बढ़ सकता है और समाज के लिए कुछ कर सकता है। मेरा सपना यही था कि मैं सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह के कुछ ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकूंगा और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम चाहता था मैं, इसलिए मैं सिविल सेवाओं तक आने का प्रयास किया और जैसे गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करने का हमेशा प्रयास किया। रेलवे की परीक्षा भी कंप्लीट किए थे, ज्वाइन नहीं किए, क्यों नहीं? रेलवे का परीक्षा जब मैंने निकाला तो उस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की, लेकिन मैंने सोचा कि इससे मैं सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत पूरी कर सकूंगा, समाज की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसलिए मैंने बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में जो है रेलवे के एग्ज़ाम को ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद निरंतर इसमें लग गया। यूपीएससी और जेपीएससी मेरा दो मुख्य फोकस था, जिसमें जेपीएससी पहले अटेम्प्ट में मैं पास कर सका हूँ। बहुत लोगों की दुआएँ हैं। मुझे तो लगता है कि जितने भी कैंडिडेट पास किए हैं सभी का एक संघर्ष है, सभी अलग अलग तरह से संघर्ष से गुजरते हैं। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और इसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। इस जेपीएससी के परीक्षा में कई ऐसे होनहार छात्रों ने सफलता हासिल की है जिसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है, उनका खुद का संघर्ष, उनके परिवार वालों का संघर्ष। उन्हीं में से एक दानिश हुसैन जो जेपीएससी की परीक्षा में 80 रैंक जिन्होंने हासिल किया है, उनसे आपको मिलवाता हूँ। इस वक्त हमारे साथ दानिश हैं। दानिश के परिवार वालों का संघर्ष सुनकर शायद आप इन्हें और इनके परिवार वालों को सलाम करेंगे, क्योंकि दानिश की माँ सर पर टोकरी रखकर उसमें चूड़ी गांव-गांव घूमकर बेचती थी। जब सर पर टोकरी रख रख कर बेचकर उनका सर में घाव हो गया, तकलीफ़ हो गई, तो वो बेचना छोड़ दी। दानिश जेपीएससी परीक्षा में सफल होने से पहले रेलवे की परीक्षा में सफल हो चुके थे, लेकिन इन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं की क्योंकि उन्होंने ठाना था कि सिविल सेवा में ही आएंगे। और आज परिणाम ये हुआ कि दानिश जेपीएससी की परीक्षा में सफल हो चुके हैं और इस वक्त हम इनके सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी मदद की। सबसे पहले मेरी माँ जिनका नाम जरीना खातून है, उसके बाद मेरे प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षक जिन्होंने डिसिप्लिन सिखाया, ईमानदारी सिखाई, और मिडिल स्कूल के भी टीचर, साथ ही साथ हाई स्कूल के टीचर, फिर जो कंपटीशन लाइन के टीचर है प्रकाश सर, मनीष सर और झांस एकेडमी के अनीस सर। और अभी इन लोगों से मेरा जुड़ाव हमेशा बना रहेगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरे जिस सपने को मैं जी रहा हूँ उस सपने को पूरा करने में ये लोग लगे हुए हैं। मेरा सपना यही था कि मैं सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रह के कुछ ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकूंगा और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम चाहता था मैं, इसलिए मैं सिविल सेवाओं तक आने का प्रयास किया और जैसे गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश करने का हमेशा प्रयास किया। इस अपने बारे में बताइएगा, कहाँ के आप रहने वाले? मेरा जन्म बड़का गांव में के एक छोटे से गांव में डाड़ी कला में हुआ है। वहाँ से 2002 में तोपा कॉलोनी शिफ्ट कर गए जो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। वहीं से सारी शिक्षा हुई। उसके बाद 12th और ग्रेजुएशन क्रमशः मार्खम कॉलेज और कोलंबस कॉलेज से भी मैथ ऑनर्स से। आपकी माँ चूड़ी बेचती थी? हाँ, माँ मेरी चूड़ी बेचती थी और बहुत संघर्ष किया उन्होंने। मतलब उनके चरणों को मैं धो धोकर बार बार भी पी जाऊँ तो उस मुकाम तक मैं कभी नहीं पहुँच सकता हूँ, इतना मेहनत किया उन्होंने। चूड़ी इसलिए बेचती थी ताकि आप पढ़ें? जी जी, गांव भी उन्होंने इसी मकसद से छोड़ा था कि गांव में पैसे की दिक्कत की वजह से कहीं पढ़ ना पाए, या गांव में अगर अच्छे स्कूल नहीं है तो मेरे बच्चे जो है जिस आर्थिक तंगी को हम झेल रहे हैं वैसी स्थिति को ना झेले। और मेरी माँ एक मिसाल है कि अगर महिला जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, देश की जीडीपी को बढ़ा सकती है, देश के जो युवा हैं उसको नई दिशा दिखा सकती है। अगर वैसी सी महिलाएं जो है समाज में आगे आती हैं तो गरीब से गरीब बच्चा भी जो है आगे बढ़ सकता है और समाज के लिए कुछ कर सकता है। आप रेलवे की परीक्षा भी कंप्लीट किए थे, ज्वाइन नहीं किए, क्यों नहीं? रेलवे का परीक्षा जब मैंने निकाला तो उस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की, लेकिन मैंने सोचा कि इससे मैं सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत पूरी कर सकूंगा, समाज की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसलिए मैंने बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में जो है रेलवे के एग्ज़ाम को ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद निरंतर इसमें लग गया। यूपीएससी और जेपीएससी मेरा दो मुख्य फोकस था, जिसमें जेपीएससी पहले अटेम्प्ट में मैं पास कर सका हूँ। बहुत लोगों की दुआएं हैं। मुझे तो लगता है कि जितने भी कैंडिडेट पास किए हैं सभी का एक संघर्ष है, सभी अलग अलग तरह से संघर्ष से गुजरते हैं। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं
और इसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। लगता है कि MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी देखे थे, उसमें भी धोनी रेलवे की नौकरी छोड़कर आते हैं तो फिर इतनी सफल हो पाते हैं कि हम लोग हमेशा उनका जिक्र करते हैं। आपको लगता है कि कोई चीज़ छोड़ने से ही फिर कुछ बेहतर मिल पाता है? देखिए, कुछ लोग रह कर भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, सबको छोड़ना ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए एक बहुत कड़ा डिसीजन था, और जैसे जिसकी स्थिति रहती है, जो अपनी तैयारी को जांच पाते हैं जिस हिसाब से, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। सबके लिए छोड़ना ज़रूरी नहीं है और सबके लिए करना भी ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे। JPSC परीक्षा के बारे में बताइएगा कि क्या क्या आप रखे थे परीक्षा में, और जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें कुछ खास सवाल जो आपसे पूछे गए, इन बातों का जिक्र हुआ था क्या? इन बातों का जिक्र नहीं हुआ था, क्योंकि JPSC में जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार पैटर्न था कि बेसिकली किसी डोमिसाइल इत्यादि से प्रश्न कम रहेंगे, और अगर डोमिसाइल पता भी चल रहा था तो कॉलेज के नाम या स्कूल के नाम से पता चल रहा था। इस वजह से डोमिसाइल और नाम, कास्ट, रिलीजन, ये सब पे बहुत सवाल नहीं थे जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो इन चीज़ों के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा नहीं गया था। लेकिन जो भी चीज़ें पूछी गए सवाल थे, जैसे कोलंबस में मैं पढ़ा, विनोबा भावे में मैं पढ़ा तो विनोबा भावे के योगदान के बारे में पूछा गया था। और फिर मैंने पुलिस सर्विसेज पहले में रखा था, लेकिन उसमें चयन नहीं हो पाया। रैंक मुझसे जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको मिला है वो रैंक, और मुझे मेरा दूसरा चॉइस जो था म्यूनसिपल सर्विसेज, तो उसमें मेरा चयन हुआ है फाइनली, और यहाँ तक मैं पहुँचा। म्यूनिसिपल में भी आप अच्छा कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी ईमानदारी है, मुझे यहाँ तक जिसने पहुँचाया है उसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और इस क्षेत्र में भी बहुत सारे विकल्प हैं, क्योंकि किसी भी देश के विकास में जो है ना, शहर जो होते हैं वो आर्थिक विकास के केंद्र होते हैं। आर्थिक विकास, शिक्षा के विकास में, स्वास्थ्य के विकास के केंद्र होते हैं। और अगर आप यहाँ से काम करते हैं तो केंद्र से काम करने का कुछ अलग सुकून है। यहाँ से बहुत तरह के, आप समझ लिए, सन्नगरों का विकास कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों में मैं अपना योगदान देना चाहूँगा, और निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगा। अच्छा, हम लोग के ज़्यादातर दर्शक जो हैं, यूथ हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? वो कैसे पढ़ें ताकि दानिश की तरह वो अभी सफल हो? और किसी भी कैंडिडेट को पढ़ाई के दौरान 2 बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एक, अपने टारगेट को पहचानने, और जो पहचान कर लिया आपने उसके लिए कंसिस्टेंट मेहनत करते रहे। और दूसरा है ईमानदारी। ये 2 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो किसी भी मुकाम को आप पा सकते हैं। किसी भी मुकाम को, जिस मुकाम को इंसान पा सकता है उस मुकाम को आप भी पा सकते हैं, और जिस मुकाम को अब तक इंसान ने नहीं पाया उस मुकाम को भी आप पा सकते हैं। ईमानदारी और मेहनत, ये 2 चीज़ें जो हैं सबसे बड़ी चीज़ें हैं, और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल, ये दानिश थे, बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने पढ़ाई की। इनके परिवार वालों ने संघर्ष में जीते हुए इन्होंने पढ़ाया, और यही वजह है कि आज इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी यूथ इस वीडियो को, इस स्टोरी को देखेंगे, वो ज़रूर मोटिवेट होंगे। और अगर उनके पास पढ़ने लिखने का साधन नहीं होगा तो झांस IAS एकेडमी से जुड़ेंगे, जहाँ पर तमाम आप सुख सुविधा लेते हुए पढ़ाई की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in